जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आए हैं जिसमें यूपी लेखपाल 2022 एग्जाम के लिए हम ग्रामीण परिवेश पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, ग्रामीण परिवेश के आपको मालूम है सर 25 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन उनमें से आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है सर योजनाओं से हमारे कितने प्रश्न बनेंगे, सर यूपी जीके अगर आएगा तो सर कितने प्रश्न बनेंगे, इनका लेवल क्या रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 3-4 फैक्टों पर आज हम बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु होने वाले हैं। सर 25 में से 25 कैसे करें, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ें, योजनाओं पर किस प्रकार से फोकस करें, किस प्रकार से योजनाओं पर प्रश्न बनेंगे, आज हर बात पर चर्चा होगी और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आने वाले हर अपडेट की आपको मिलती रहेगी। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आज हम ग्रामीण परिवेश का, इसके बाद हम जीके का एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि अगले कब मतलब किस प्रकार से उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम मैथ का भी ऐसे सेशन लेके आएंगे और हिंदी का भी इसी प्रकार से सेशन लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हम पहला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी योजनाओं से सर कैसे प्रश्न बनेंगे। देखिए, योजनाओं की अगर बात करेंगे, सबसे पहली बात कितने प्रश्न बनेंगे, ये आपका जो पहला क्वेश्चन है सर कितने प्रश्न बनेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, योजनाओं के अगर मैंने ये कोई अपने पास से नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राजस्व विभाग के अगर मैंने देखे, उनमें से मैंने डिस्कस करके लिया। सबसे पहले हम चकबंदी विभाग पर चलिए चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। अगर चकबंदी विभाग पर आप चकबंदी विभाग का 2018-2015 वाला एग्जाम देखेंगे तो उसमें आपको मात्र 3 से 4 क्वेश्चन योजनाओं के मिलेंगे। कितने सर? मात्र 3 से 4 क्वेश्चन आपको योजनाओं के देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम क्या करें सर, वहीं राजस्व विभाग की बात करें, जी हाँ, राजस्व परिषद यानी कि जो आपका लेखपाल का होना है, इस वाले लेखपाल के अगर एग्जाम की बात करें तो हमने प्रीवियस ईयर को बिल्कुल देखते हुए एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, हर शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा तो हमें पता चला है कि 8 से 9 क्वेश्चन, जी हाँ 8 से 9 क्वेश्चन, और एक शिफ्ट में मुझे 10 भी क्वेश्चन मिले। कितने सर? योजनाओं से ये 10 क्वेश्चन, 8 से 9 तो क्लियर हैं और 10 क्वेश्चन तक मुझे योजनाओं से देखने को मिले। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, 8 से 9 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में मुझे मिले हैं और एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन तक मुझे योजनाओं से मिले। तो आपको योजनाओं पर कितना फोकस करना है अब आपको पता चलेगा। जी हाँ, 25 में से आपका कितना 10 जो है वो योजनाएं आएंगी तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से कितना लेवल योजनाओं का रहने वाला। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊं सर अगला जो हमारा स्टेप रहने वाला सर यूपी जी के। वैसे तो आपको सिलेबस में कहा गया है कि यूपी जी के ग्रामीण परिवेश में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो योजनाएं वगैरह दी गई हैं जो उनसे दिया गया कि ऐसा ही सेम और सेम ऐसा सब ही बिल्कुल पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था, पिछला वाला 2018 के आसपास, उसमें भी यूपी जी के का कोई नाम नहीं था, लेकिन उसमें यूपी जी के आधे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपका एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर आखिर यूपी जी के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें सर यूपी जी के कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आपको बताऊं यूपी जीके के अगर आप देखेंगे तो इसके भी सर 8 से 9 क्वेश्चन, कितने सर? 8 से 9 क्वेश्चन है। इसके को भी देख 9 से 10 तक हो जाते हैं इसके भी, या 8 से आप 9 माने, 8 से 9 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 8 से 9 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, 8 से 9 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना, 8 से 9 क्वेश्चन। तो आपको यूपी जीके पर भी अच्छा फोकस करना है और यूपी जीके के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको याद रखना है, किस प्रकार के। तो मैं आपको बता दूं यूपी जीके में जैसे नहीं आता है कि सबसे बड़ा वो कौन सा, सबसे बड़ा नहीं, जैसे आपका लिंगानुपात पूछ लिया जाएगा, जनसंख्या में लिंगानुपात कैसा है। ठीक है, ये पिछली बार अलीगढ़ पूछा गया था, जो नवनिर्मित मतलब 18वां जो बना है मंडल, वो आपसे पूछा गया था, जनगणना तो पूछा गया था। तो इस प्रकार से यूपी जीके मतलब ये कह सकते हैं कि ज़्यादा सरल भी नहीं आता है और तो कठिन भी नहीं है। ठीक है, पीसीएस लेवल तक का आपको यूपी जीके नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल यूपी जीके पूछा जाता है। तो जैसे मंदिर वगैरह, एक कला, नृत्य पूछ लिए तो आपको उन पर फोकस करना है। तो यूपी जीके के कितने? 8 से 9 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला है कि जो आप पंचायती राज से कितने क्वेश्चन। जी आप पंचायती राज से कितने क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताऊं। पंचायती राज से अगर आप देखेंगे तो सर मात्र 2 से किसी में एक ही क्वेश्चन था, 1 से 2 क्वेश्चन, मात्र 1 से 2 क्वेश्चन पंचायती राज से आपको देखने को मिलेंगे यूपी जी के, मात्र 1 से 2 क्वेश्चन। यहां आप इस साल 3 तक कर सकते हैं, बस इतना। तो आप इतना मानिए कि आपको सर यूपी जी के और योजनाओं और पंचायती राज, इन तीनों से अगर मैं मिलाकर बूझूं सर कितने, तो ये मान लिया सर 20 क्वेश्चन बनेंगे। कितना? 20 क्वेश्चन इन तीनों से मिलकर बनेंगे, ये बात आपको मेरी माननी होगी। ठीक है, कितने? 20 को। ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, मैं बताऊं सर मैंने प्रीवियस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूँ सर। 2018 वाला जो एग्जाम उसके आधार पर और इससे पहले 15 वाला एग्जाम उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि हाँ सर कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर ही मैं बता रहा हूँ कि कब कब आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, किस शिफ्ट में कितना आया, मैं हर बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे और भी आपका बचता है, जैसे सर आपके ग्राम प्रधान वगैरह इनसे, तो आपका जितना भी बता इस पूरे टॉपिक से अब जितना भी बचा है यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन जितना भी मतलब 4 से 5 6 क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन 4 या 5 या 6 क्वेश्चन इनसे आते हैं, ठीक है। मान लिए यानी कि कितने कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आते हैं, ये आपका टारगेट रहने वाला है सर। 25 क्वेश्चन में मैंने एक एक बात आपको बताई, यूपी जीके से कितना, योजनाओं से कितना, पंचायती राज से कितना और बाकी जो आपका सिलेबस है उससे कितना। तो आपको बहुत को मतलब ये मान लिया कि यूपी जीके और योजना और यूपी जीके को तो छोड़ना ही नहीं भाई साहब, यूपी जीके को तो छोड़ना ही, इनको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे आपको अगर बताऊं जो बहुत ही बेहतरीन फैक्ट होने वाला आगे आपके लिए सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगला फैक्ट मैं आपको बताऊं क्या होने वाला कि सर लेवल क्या रहने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लेवल क्या रहने वाला, तीसरा वाला जो ये क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। चलिए मैं इस पर भी बात कर लेता हूं, लेवल आपका क्या रहने वाला। अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल देखिए क्या रहने वाला है। लेवल आपका ज़्यादा नहीं होगा, अगर आपके क्वेश्चन सरल नहीं आएंगे तो क्वेश्चन भैया कठिन भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कितना बीच का लेवल लेने वाला, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ अच्छा लेवल भी आएगा और मतलब सरल आएंगे कठिन भी आएंगे, ये से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे योजनाओं में अगर किसी में सन बूझेगा, किसी में अगर योजनाओं में सन बूझ लेगा तो किसी में आपका ये भी बूझ लेगा, ये तो सन वाला आप रट लेंगे आपके लिए सरल होगा, लेकिन किसी में ये भी बूझ सकता है कि हाँ 2021 वाला बजट, जो 21-22 बजट पेश हुआ तो जैसे मनरेगा पर उसने क्वेश्चन बूझ लेगा मनरेगा पर 2021-22 के बजट में कितना खर्च किया तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा। बाकी आपको ये तो रट गया होगा कि हाँ नाम कब बदला गया, 2009 में नाम बदला गया और 2006 में शुरुआत हुई है, तो सबको आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई, सबको रट गए। लेकिन वो योजना अगर उसने इसमें बजट पर पूछ लिया क्वेश्चन की कितना बजट आया तो आप लोग जरूर कन्फ्यूजन में आएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को पढ़ना है, तो मैंने आपको पूरा क्लियर किया। अब अगला वीडियो में जब लेकर आऊँगा तो आपके लिए बहुत ही उसमें भी बेहतरीन लाऊंगा। अब मैं बताऊँगा अगले वीडियोज़ में कि आपको जो योजनाओं से क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं आपको यहीं पर विदा लेना चाहता हूँ। अब अगला वीडियो आप देख लीजिए कौन सा आएगा सर, योजनाओं पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या सिर्फ और सिर्फ दिनांकें बूझी जाती हैं, मतलब किस सन में आई यही पूछा जाएगा, या बजट पर मैं हर बात पर एक चर्चा होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। और एक और बात, हमारे यहाँ डेली मॉडल पेपर होता है यूपी लेखपाल का, डेली 25 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर होता है, उसको आप जरूर लीजिए, वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार है। और अगर आप लोग कहेंगे तो ग्रामीण परिवेश का भी हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा और आपके सिलेबस के डिक्टो होगा, जिसमें योजनाओं पर अच्छा फोकस हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। और हाँ कुछ लिंकें हमने डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, उन पर जाकर क्लिक करके आप सारी वीडियोज हमारे देख सकते हैं, बहुत ही वो भी हमारे अच्छे सेशन होने वाले हैं। तो अगले वीडियोज के लिए आप लोग इंतजार जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।